Audio Jungle. Audio Jungle. मैं नवादा में मौजूद हूँ और नवादा पचमुखी नगर गया रोड में मौजूद हूँ और यहाँ एक उन्नति लाइफ केयर सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ के संस्थापक जो हैं मैं उनसे बात करेंगे कि आपकी क्लिनिक में क्या क्या लोगों की व्यवस्था है। सर बताइएगा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम उदय कुमार हुआ। मैं डॉक्टर निकेश कुमार का ट्रीटमेंट देखता हूँ। यहाँ के क्लिनिक का सारा व्यवस्था हमारे ऊपर में है और पेशेंट केयर डे केयर में हम लोग रखते हैं। हम लोग के यहाँ जो सुविधा है वो मैं आपको चल के दिखाता हूँ। एक बार बोर्ड दिखाने का काम करेंगे। एक बार बोर्ड दिखाइएगा, एक बार बोर्ड दिखाइएगा और मैं एक बार बोर्ड दिखाइए। चलिए और मैं आगे देखता हूँ इनका क्या क्या व्यवस्था है वो आपको आज दिखाने का कोशिश करता हूँ। क्या क्या व्यवस्था है हमारे यहाँ पेशेंट के लिए, क्या क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ ओपीडी का व्यवस्था है। डे केयर में हम लोग 2 ट्रीटमेंट लगाए हुए हैं। जो सीरियस मरीज आते हैं उसमें स्टेबल करके घर पे हम लोग देख के प्रॉपर डे केयर में हम लोग पेशेंट को हमारे डॉक्टर साहब हमको जहाँ तक लगता है कि इस में नवादा में बहुत ही बड़े बहुत ही अच्छे इनकी जरूरत है। नवादा में इस तरह की डॉक्टर का जरूरत है। सभी रोगों का इलाज यहाँ पर होता है। सभी लोगों का सर्जिकल छोड़ के फिजिशियन केस बहुत अच्छा देखते हैं। ऐसा केस मतलब ये ठीक किए हैं मैं अपने मुंह से नहीं कर सकता हूँ। पेशेंट का आप फीडबैक कर सकते हैं। पेशेंट को जो 5,000 घंटे का घंटे का बगल के गाँव का रहने वाला था और उसका कोई रिलेटिव यहाँ पे ठीक हुआ था। वो 11 बजे रात में आया और 11 बजे रात में हम लोग इमरजेंसी में उसको भर्ती किए। वो अच्छा जो सो रिकवर करके वापस कर दिया। वो पेशेंट कहाँ की थी? पेशेंट था बक्सोटी का। डॉक्टर ये तस्लीम अंसारी का। डॉक्टर साहब उसको जो तो बहुत अच्छा प्रॉपर केयर किए। हालांकि वो पेशेंट नवादा के लायक नहीं था। नवादा में उसको मैंने लगता है कोई डॉक्टर रख सकते हैं और डॉक्टर साहब भी कॉन्फिडेंस के साथ उस पेशेंट को ट्रीटमेंट किए और पेशेंट भी बहुत कोऑपरेट किया। पेशेंट को जिस तरह का जरूरत था वो हर संभव उन्हीं प्रयास किया। हमारा पूरा स्टाफ लगा हुआ था। हमारे यहाँ 3 फीमेल स्टाफ है, 2 हमारा मेल स्टाफ है और हम खुद 24 घंटा यहाँ पे केयर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का फॉलो हम लोग पूरा टीम हमारा। चलिए हम पेशेंट से बात करते हैं कि पेशेंट का क्या सुविधा यहाँ मिलता है। पेशेंट आपको कहाँ? पेशेंट हो गया है, डॉक्टर साहब के बारे में बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ घर हुआ? क्या सुविधा ठीक ठाक मिल रहा है यहाँ? चलिए यहाँ पेशेंट को भी कहना है कि बहुत अच्छी तरह से इलाज होता है और लोगों को कम पैसे में इलाज होता है। मैं यहाँ पर उनके संस्थापक जी से बात करेंगे कि सर आप अपने व्यवस्था को बताएं कि आपका व्यवस्था कहाँ कहाँ क्या है। हमारा व्यवस्था अभी केवल ओपीडी का है और भर्ती मरीज हम लोग बहुत कम रखते हैं। मतलब सीरियस मरीज आता है तो उसको डॉक्टर साहब देखते हैं, लेकिन ओपीडी प्रॉपर हम लोग चला रहे हैं और ओपीडी अभी हमारा 20-25 के आसपास है। और अभी डॉक्टर साहब को आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लगभग 12 महीना हुआ है और बहुत कम दिन में इन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। और नवादा को ऐसे डॉक्टर का जरूरत है। नवादा वासियों को इस तरह के डॉक्टर का जरूरत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वीडियो के लिए हमारे CRS न्यूज़ के लिए बने रहें। आप देख रहे हैं CRS न्यूज़ और मैं नवादा में मौजूद हूँ और मैं उन्नति लाइफ केयर में आया हूँ और यहाँ मैं डॉक्टर निकेश कुमार से मैं बात करना चाहूँगा कि सर आपके क्लिनिक में सर क्या क्या सुविधा है पेशेंट के लिए? यहाँ पे मैं एक्चुअली अपने बारे में सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं
हाँ नज़दीक आइए हल्का। मैं डीएनबी मेडिसिन से रिलेटेड सारे चीज़ें देखता हूँ, जैसे पेशेंट डायबिटीज़ की हो गई, हार्ट की हो गई, फेफड़े की बीमारी हो गई, आँख की बीमारी हो गई, ब्रेन की बीमारी हो गई। मैं सारे केसेस को डील करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छी सुविधाएँ और राय दिया जाए पेशेंट को। जी अब यहाँ सर आपका यहाँ जो व्यवस्था है सर आपका क्लिनिक में सर पेशेंट का कहना है सर कि यहाँ कम पैसे में अच्छा इलाज होता है सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली हम लोग का एम तो वही रहता है कि चूँकि नवादा एक रूरल एरिया है, तो यहाँ पे जो भी लोग हैं काफ़ी गरीब लोग आते हैं मेरे पास, तो पहला तो चीज़ यही रहती है कि लोगों को बीमारी के बारे में सही बताया जाए, तो इसको बीमारी क्या है। ताकि मार्केट में या समाज में यही चीज़ है कि लोगों को पता ही नहीं रहता है कि क्या बीमारी है, वो इलाज कराए जाते हैं। तो सबसे पहले एक तो रहता है कि पेशेंट को बताया जाए कि उसको बीमारी क्या है और उस बीमारी को उसको कैसे लीड करना है, कैसे ठीक करना है। और जितना कम से कम हो सकता है लोग कोशिश करते हैं कि उसे हर चीज़ में रिपीट करवा के जाँच में या अल्ट्रासाउंड में या एक्सरे में और दवाई अगर हम उनके पास सैंपल अवेलेबल होती तो कोशिश करते हैं कि वो सैंपल भेजे तो उसकी मदद करें। सर ये कुछ दिन का बात है सर, एक पेशेंट आपका यहाँ आया था जो आईसीयू में रहने लायक था, आईसीयू का पेशेंट था, आपने उसे अच्छी तरह से ठीक किया। लोगों का कहना है कि ये बहुत अच्छी तरह से इलाज किए हैं, जो कि यहाँ नवादा में कोई डॉक्टर हमारा इलाज नहीं कर पाता, जो हमारे डॉक्टर निकेश कुमार जी ने किए। सर इस पर क्या कहना है? इस बारे में क्या बोलोगे तो खैर पेशेंट खुद ही बताता ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पेशेंट की प्रोफाइल ऐसी थी कि पेशेंट वो हैदराबाद में काम करता था, हैदराबाद में बीमार पड़ा तो उसने अपनी जाँच करवाई। जाँच कराने में ब्लड की 3 कंपोनेंट काफ़ी कम पाई, जिसमें कि हीमोग्लोबिन थी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट था, प्लेटलेट काउंट था। हीमोग्लोबिन इसकी 3 ग्राम के आसपास थी, ल्यूकोसाइट काउंट करीब 1000 थी और प्लेटलेट 5000 थी। इस पेशेंट को काफ़ी सीरियस माना जाता है मेडिकल फील्ड में। इसमें पेशेंट को किसी भी तरह की इन्फेक्शन होने की खतरा रहता है, उसको ब्लीड होने की खतरा रहता है। पेशेंट ऑलरेडी ब्लीड कर रहा था, उसकी आँख में खून बह चुकी थी। इसके बावजूद भी मैंने यहाँ पे रख के सबसे पहले तो उसको होता है कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए कि पेशेंट डरे नहीं। उस बेसिस पे मैंने उसे वैलिडेट किया, उसे सांत्वना दी कि तुम धैर्य रखो, अगर तुम धैर्य रखोगे तो फिर हम लोग इलाज करने में आसानी होगी। पेशेंट ने धैर्य रखा, पेशेंट ने मुझ पर विश्वास जताया, तो मैंने उसे कुछ दवाई मुझे बाहर से मंगानी पड़ी, उसमें काफ़ी असुविधा हुई मुझे भी, पेशेंट को असुविधा हुई, थोड़ा सा इलाज लेट से शुरू हुआ क्योंकि दवाई नवादा में बहुत कम ही अवेलेबल मिलते हैं, तो कुछ लाइफ सेविंग दवाई लगती है। तो कुछ दवाई मुझे पटना से मंगवानी पड़ी, कुछ दवाई मुझे गया से, कुछ दवाई रांची से मंगवानी पड़ी और कल मैंने पेशेंट को डिस्चार्ज किया। पेशेंट काफ़ी हैप्पीली डिस्चार्ज किया गया, उसकी प्लेटलेट काउंट भी काफ़ी अच्छी डेंजर लेवल से बाहर आ चुकी थी, हीमोग्लोबिन भी बढ़ चुकी थी और जो वेन कंपोनेंट जो इन्फेक्शन बार बार आने का खतरा रहता है WBC की कमी में वो भी बढ़ के 7000 के आसपास आई, तो काफ़ी अच्छी रिकवरी मानी जाएगी। जी सर ये इख्तियार है सर जी आपका आगे नवादा में सर आपका मैंने आने का सर क्या मकसद? ऐसे आप अपने वहाँ पर भी तो कर सकते थे। एक्चुअली मैं नवादा में करीब 20-22 साल के बाद आया, मेरा स्कूलिंग भी यहीं से हुई है, 10वां भी यहीं से पास किया, लेकिन नवादा मेरा होम टाउन है, मैं यहाँ पला बढ़ा हूँ, जन्मा हूँ और नवादा में सुविधा की काफ़ी अभाव है, खासकर मेडिकल सेक्टर में। लोगों को छोटे छोटे चीज़ों के लिए बाहर जाना पड़ता है, पटना का रुख करना पड़ता है, रांची का, कलकत्ता का। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ में मैं सक्षम हूँ, जिस समाज ने मुझे कुछ दिया है उसे मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े हर चीज़ों के लिए। वो मेरा पहला है। उस पेशेंट को कहना था सर, उस पेशेंट को कहना था कि यहाँ 1-2 डॉक्टर के पास भी गया तो हमारा इलाज नहीं कर पाया और मैं यहाँ आपके पास में जो पहुँचा तो उसको अच्छी तरह से इलाज हुआ है। सर वो तो बहुत ही भाग्यशाली है कि आपके क्लिनिक में आया और आपके यहाँ इलाज हुआ। तो सर आगे आपके इस पर क्या करना चाहिए? एक्चुअली सबसे बड़ी चीज़ थी कि पेशेंट सही टाइम पे मेरे पास में आ गए, और ऐसा होता है कि वो मार्केट में अलग अलग लोगों से राय लिया, लेकिन ये बोलिए कि उसकी भी एक अच्छा फोकस था कि उसके मुझे कांटेक्ट मिल गया उस पेशेंट को मेरा, और वो मेरे पास आ पाया। तो जो भी मैंने ट्रीटमेंट ऑफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थी मैंने उसे पूरी तरह से समझाया कि आप यहाँ पे कराओ या पटना पे कराओ या कहीं बाहर कराओ, लाइन ऑफ मैनेजमेंट सेम ही रहेगा। आप मेरे पास रुको, मैं देखूँगा ट्रीटमेंट करने के बाद कि आपका प्रोग्रेस कैसा रहता है। अगर मुझे लगा कि नहीं मुझे कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है या कुछ चीज़ जो बढ़िया से इम्प्रूव नहीं कर पा रही है
मैं आपको ये भी राय दूंगा कि आप कहाँ जा सकते हैं ऐसे ही। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे डॉक्टर निकेश कुमार। इनका कहना है कि हमारे के यहाँ बहुत कम ही पैसे में अच्छे इलाज होता है, और ना हो तो एक बार आप यहाँ आजमा के देखें। धन्यवाद। हमारे CRS न्यूज़ देखने के लिए हमेशा बने रहें। धन्यवाद।